जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग फॉर ऑल यू एरीज पीपल। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर दिस वीक कैसी रहने वाली है। Okay, it's about forward movement. I think for all the Aries people, it's about कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्शन, यू नो, टेकिंग एक्शन इन समथिंग। अब वो आपको आपके काम से भी रिलेटेड हो सकता है, वो आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप आफ्टर अ पीरियड ऑफ टर्मोइल, आफ्टर अ पीरियड ऑफ जो भी आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ, यू वर फेसिंग चैलेंजेस या अभी भी स्टिल यू आर फेसिंग, लेकिन इस हफ्ते आई थिंक आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं। एंड इट्स अबाउट एक्शन थिंग, यू नो। कुछ के लिए हो सकता है कि बैलेंस आए, कुछ के लिए हो सकता है ग्रोथ इन एनी टर्म्स, या मे बी ट्रैवल एज वेल। तो ये सारी चीज़ें मुझे एरीज के लिए दिखाई दे रही हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर लव लाइफ। कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ इस हफ्ते। एरीज, आई थिंक लव लाइफ की बात करें तो अगेन इट्स ऑन क्रॉस रोड्स। हो सकता है कन्फ्लिक्ट है, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है वो क्रॉस रोड्स पे है। इसका क्या मतलब है कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, जहां आपको समझ नहीं आ रहा कि इधर टू वॉक अवे और बी इन दिस रिलेशनशिप। क्या इस रिलेशनशिप को छोड़ दें या इसमें रहें, दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। ठीक है, मन में वो प्यार आता है कहीं कहीं, कभी कभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल इट्स अबाउट वॉकिंग अवे और स्टिल यू नो लाइक बीइंग स्टक। ऑन द अदर हैंड योर पार्टनर, आई थिंक दिस पर्सन इज़ फीलिंग बिट्रेड, दे आर फीलिंग वेरी वेरी बिट्रेड, और हो सकता है कि स्टिल वो आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं टू गेट यू बैक और स्टफ लाइक दैट। शायद हो सकता है आपको बहुत मिस करते हैं ये पर्सन। तो ये चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं आपकी पार्टनर की तरफ से। येस ऑफ कोर्स, लाइक हो सकता है दे आर द वन जो हमेशा इनिशिएट करते हैं और वही आपसे बात करना पसंद करते हैं, बट ज़्यादा येस मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है मैनिफेस्टेशन, दे वांट यू बैक। ओके, देखिए मुझे जहाँ तक लगता है येस ऑफ कोर्स हो सकता है कि ये पर्सन आपको रीच आउट करें क्योंकि इनकी टेंडेंसी है ऐसी। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए लाइक येस गेटिंग अ मैसेज फ्रॉम समबडी। कुछ के लिए मुझे चॉइसेस दिखाई दे रही हैं, सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है, ठीक है। और येस ऑफ कोर्स ये पर्सन लाइक इनको पता है, इनको आइडिया है कि एक टॉक्सिक कनेक्शन है। देखिए एक गाना मेरे माइंड में आ रहा था अभी जब मैं रीडिंग बना रही थी एरीज की। सो आई थिंक एक सॉन्ग था ओ मेरे दिल रुबा तो दिल के करीब है। आई डोंट नो लाइक म्यूज़िक एंड ऑल दैट, शायद जुनून मूवी का था ये सॉन्ग। ओके, सो हो सकता है कि लाइक अ टॉक्सिक कनेक्शन की कोई चीज़ आपको अपनी तरफ खींचती है, ड्रॉ करती है, मे बी दिस पर्सन या आप लोगों का सिचुएशन ऐसा है, यू नो स्टफ लाइक दैट, कि आप एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, यू गेट अटैच टू ईच अदर। और कभी होता है, कभी आप कोशिश करते हैं बाहर निकलने की इस रिलेशनशिप में, लेकिन स्टिल समहाउ वो चीज़ नहीं हो पा रही। तो यस यही चीज़ है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये पर्सन अभी शायद हो सकता है कि थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपको रीच आउट करें, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि वो शायद हो सकता है थोड़ा अपने जोन में है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं एरीज के लिए। Okay, let's talk about your career now for all you Aries people. करियर वाइज आई थिंक यू आर गोइंग गुड। शायद हो सकता है अपना फोकस पूरा आपका काम पे है, एंड यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स इन योर वर्क, एंड मोर ओवर इट्स वेरी वेरी फायरी। ऑब्वियसली यू आर अ फायर साइन, सो यू आर पुटिंग योर एनर्जी लाइक इन योर वर्क। आई थिंक आपको शायद हो सकता है उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, मे बी देयर इज़ लिटिल होपलेसनेस, बट आप डिटरमाइंड है। कुछ के लिए इट्स अबाउट बिजनेस, पुटिंग एफर्ट्स, अपने बिजनेस में उसको ग्रो करना चाह रहे हैं, उसमें पूरा 100% अपना दे रहे हैं।
हैं टू वर्क ऑन दैट स्टफ लाइक दैट, बट आई थिंक ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट गुड एनर्जी, यू आर वर्किंग, यू आर रियली पुटिंग एफर्ट्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और यस शायद हो सकता है कि वो चीज़ या मे बी अप्लाइंग किसी जॉब के लिए, मान लीजिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो शायद फाइनली वो चीज़ आ जाए आपकी तरफ, मे बी नॉट दिस वीक बट बाय नेक्स्ट वीक, अगर आप जॉब करते हैं। और अगर आप कुछ अपना सोच रहे हैं देन आई थिंक यू नीड टू बी वेरी वेरी लाइक ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, आप लाइक अफोर्ड कर सकते, आपको बहुत ज़्यादा अपने पे मतलब इस चीज़ में फोकस करने की ज़रूरत है। नो आई वॉन्ट टू डू दिस, तो मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है, देन आई थिंक योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड। सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज पीपल? इट्स अबाउट लविंग, बीइंग इन अ फ्रेंडली जोन। देखिए अगर बात है लव लाइफ की, तो आई थिंक यू शुड बी एज फ्रेंडली एज यू कैन विद मे बी अ स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। मान लीजिए कोई कनेक्शन नहीं है बट स्टिल यू कैन बी फ्रेंड्स विद समबडी, या हो सकता है कि आपको शायद पहचानने की ज़रूरत है, लाइक येस देयर इज़ लव इन द कनेक्शन। सो कुछ चीज़ें हो सकता है कि नॉट वर्किंग द वे दे आर, सो ignoring each other is not a I think a solution. It's about being in that state जहाँ आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। और दूसरा ये कि मुझे दिखाई दे रहा है कि येस ऑफ कोर्स अगर हम करियर की बात करें, स्टिल वो चीज़ है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एक अननोन फियर भी है, ठीक है, कि क्या ये चीज़ें वर्क करेंगी, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और मे बी एंग्जाइटी दिस एंड दैट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोशिश करते जाइए, लेकिन अपने वर्क प्लेस पे मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। येस आई नो यू आर सफरिंग, बहुत ज़्यादा आप सफ़र कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करने की भी ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिल के साथ काम करने की, अपने आप को बैलेंस करने की, या सामने वाले को समझने की, या सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की ज़रूरत बहुत है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।